हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार मोहम्मद। वेलकम टू वीके स्क्वायर। सो आज जो वीडियो होने वाली है ये हमारे पास एस एस सी जी एल 2023 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुआ था, तो जो पेपर हुआ था 18 जुलाई, उसके शिफ्ट 1 का हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे, स्पेशली मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस। तो बिना किसी देरी के फटाफट स्टार्ट करते हैं। ये मेरा चैनल है वीके स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, सारे प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं मैंने सॉल्यूशन दिए हुए हैं सारे CGL के। और हम क्या करते हैं, 25 क्वेश्चन जो कंप्लीट आते हैं उसको सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेता हूँ। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, तो यहाँ पर क्या हम फटाफट स्टार्ट कर लेंगे। तो क्वेश्चन समझेंगे और हम यहाँ पर अप्रोच सीखेंगे कि कितने कम से कम टाइम में इसको कंप्लीट अटेम्प्ट कर लें। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, द क्यूब ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर्स, मतलब टू नेचुरल नंबर इज दिस। मतलब दो जो नेचुरल नंबर दोनों का डिफरेंस निकालो, उनका क्यूब ये दिया हुआ, मतलब उसका अगर क्यूब रूट निकालूंगा तो 12 आ जाएगा। मतलब दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा कितना आ जाएगा, 12, क्योंकि 12 का क्यूब होता है 728। फिर बोला क्या, दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, एक्स इंटू वाई दिया हुआ है 108। हमको पता ही करना है सम ऑफ द क्यूब्स, मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब पता करना है। इसके लिए मुझे एक्स प्लस वाई निकालना पड़ेगा। इसके लिए अंडर रूट एक्स माइनस वाई का क्यूब, क्यूब नहीं कह सकता मैं यहाँ पर, एक्स माइनस वाई का एक्चुअल में स्क्वायर बोल देता हूँ, और यहाँ पर प्लस करूँगा 4 टाइम्स ऑफ एक्स वाई। तो ये जो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले में जो पुट करेंगे वैल्यूज़, तो यहाँ पर आएगा 144, यहाँ पर आ जाएगा देखो प्लस 432। ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 576, जो कि वैल्यू कितनी होती है 24 का स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई की वैल्यू 24 आ जाएगी। अब यहाँ से हम क्या सॉल्यूशन करें कि एक्स प्लस, मतलब हमको इसकी वैल्यू निकालनी, तो इसका क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर इन दोनों का क्यूब, मतलब हमारे पास एक्स प्लस वाई का क्यूब, विच मीन्स 24 का क्यूब। तो या तो 24 का क्यूब निकालो या दोनों की वैल्यू पुट करता हूँ। मैं अगर फॉर्मूला यूज़ नहीं करूँ तो मैं सिंपल सा कर लेता हूँ कि एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो इन दोनों क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो एक्स क्या होगा, दोनों का सम करके डिवाइड बाय 2, 36/2 कितना हो जाएगा हमारे पास 18। वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर एक्स की वैल्यू 18 है तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 में से 12 माइनस वाई की वैल्यू हो जाएगी 6। इन दोनों का क्यूब क्यूब प्लस करना है, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। इसको मैं 18 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 18 का क्यूब आ जाएगा। दिस इज लाइक 18 18 36 36 36 72। ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 2 टाइम 36 43। ये हमारे पास 3 टाइम करेंगे इसको 54 58। और 6 का क्यूब कितना होता है 216, दोनों को ऐड करेंगे 8406, तो 6048 इसका क्या आ जाएगा आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days। आफ्टर 6 days 24 men वर ज्वाइन। मतलब देखो ये टोटल 12 दिन में कर लेते हैं, लेकिन 6 दिन तक क्या है, 30 दिन, तो 30 जने तो काम करते हैं 6 दिन तक, लेकिन 6 दिन बाद में 24 और जुड़ जाते हैं, मतलब ये हो जाएगा 54। फिर हमको पता करना है कि वो हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ठीक है, तो हमको एक्स की वैल्यू पता करनी है। तो यहाँ पर एम हटा देते हैं, तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, देखो 360, इसमें से यहाँ माइनस करूँगा तो 180, आएगा 54 इंटू एक्स। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो जब इसमें माइनस करूँगा तो 0, 16 में से 8 आ जाएगा, यह आ जाएगा 180, 180 और अपन में आ जाएगा 54। डिवाइड करेंगे तो इट विल बी, मैं पहले करता हूँ यहाँ पर कैसे करूँगा, मैं 9 से कर लेता हूँ, 6 टाइम आ जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 10, और ये आ जाएगा 3। तो इसका वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, 1/3 डेज आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इजी क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि थीफ इज स्पॉटेड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम डिस्टेंस दिस। ठीक है, थीफ और पुलिसमैन के बीच में डिस्टेंस कितनी है 400 मीटर। व्हेन द पुलिसमैन स्टार्ट चेजिंग द थीफ आल्सो स्टार्टेड रनिंग। ठीक है, स्पीड दिखी हुई, दोनों की स्पीड दी हुई है। हमको पता करना है कि हाउ फार वुड द थीफ हैव रन बिफोर ही इज ओवरटेकन। ठीक है, तो कितना मतलब डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो रिलेटिव स्पीड लगाना पड़ेगा। तो 40 और 32 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 8, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है ये, तो टाइम को ये पता करना है। मतलब कहने का है कि इनके दोनों का मतलब जो मीटअप का जो पॉइंट है ना, मतलब उस टाइम तक कितना टाइम लग जाएगा, तो टाइम निकालना पड़ेगा। तो टाइम इज इक्वल टू 400/8, और यहाँ पर 8 को मैं किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करूँगा, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 18 ऊपर चला जाएगा। ये करेंगे तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी थी, हमारे पास हो जाएगी ये 80। यहाँ से करेंगे तो 10, तो टाइम कितना लग जाएगा 180 सेकेंड। अब मुझे पता क्या करना है कि हाउ फुड थीफ की पता नहीं, तो थीफ की स्पीड कितनी दी हुई है 32। ठीक है, और डिस्टेंस पता करना है, तो टाइम और टाइम कितना 180 सेकेंड। तो यहाँ पर डिस्टेंस इज इक्वल टू 32 इंटू 5/18 इंटू 180, ये करेंगे 10, तो ये आ जाएगा 5 2 10, 5 3 15 प्लस 6, और ये आ जाएगा हमारे पास एक और 0। तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करेगा थीफ जब मतलब पुलिस वाला उसको पकड़ ले, तो 1600 मीटर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलो वापस आ गया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट टू दैट फीमेल स्टूडेंट हु ऑप्टेड फॉर बायोलॉजी इन स्कूल ए एंड डी टुगेदर।
तो देखो बायोलॉजी के लिए ए और डी टुगेदर, तो देखो पहले मैं बात करूंगा कि टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट कितने हैं। तो पहले तो लिखा हुआ ए की बात करेंगे तो ए टोटल स्टूडेंट 90%, 900 है। उसके बायोलॉजी में एनरोल हुआ 30%, मतलब 270, क्योंकि 30% मैंने 270 कर दिया। फिर बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ टोटल मेल्स एंड फीमेल्स सब दोनों मिला के, तो देखो 270 तो इसके हो गए, किसके, ए के। डी की बात करेंगे, डी का कितना, 800, 800 में से 18% ये, तो 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 8, 64, 8, 1, मतलब कितना आ जाएगा, 144% हमारे पास। देखो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इसका 20% कितना होगा, 160, और इसका 1% होगा 18, 2% 36, 160 में 36 माइनस करेंगे तो हमारे पास मतलब 160 में से, जैसे मैं बताता हूँ देखो कैसे किया। ये मैंने आपको तो सिंपल सा सॉल्व करके बताया कि 8 को 18 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8, 8, 64, 8 बन जाइए तो 144। बट अगर मैं ऐसे कॉमन सेंस से करूँ तो देखो इसका 20% निकाल लेता हूँ। 20% कितना हो जाएगा हमारे पास, 160। इसका 1% 8 हो जाएगा, इसका 2% कितना हो जाएगा, 16। 16 को उसमें माइनस करूंगा तो 4, 4, 4। तो ऐसे भी कर सकता हूँ मैं फटाफट सोल्यूशन लाने के लिए। अब मुझे क्या निकालना है कि इन दोनों का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल्स स्टूडेंट टू दैट फीमेल स्टूडेंट हु ऑप्ट, ठीक है, फॉर बायोलॉजी इन स्कूल ए एंड डी टुगेदर। मतलब कि यहाँ पर जो मेल है यहाँ पर, तो पहले मैं बात करूँगा कि ए के अंदर मेल कितने, तो ए के अंदर मेल है 7/15 इंटू 270। तो ये जब डिवाइड करूँगा तो दिस इज़ 5 टाइम, दिस इज़ 90। ये 5 को जब करूँगा तो 5 हमारे पास आ जाएगा 1 टाइम और 8। तो 18 तो हो गए मेल किसके, ए के, ठीक है। और बी के मेल कितने हो जाएंगे देखो, तो बी का अगर 5/7 मतलब 5/12 हो जाएगा, 12 इंटू 144, ये करेंगे तो 12, तो ये हो जाएगा 60। तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी थी 98, मतलब 78 हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। 78 अगर वैल्यू ये हो जाती है हमारे पास, तो इसके बाद में हमारे पास क्या लिखा हुआ आ गया कि टोटल नंबर ऑफ फीमेल। तो कॉमन सेंस अगर यहाँ पर 18 है तो 18 अगर मैं इसमें माइनस करूँगा, मतलब 18 नहीं है यहाँ पर, 18 को मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई नहीं किया, 7 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा कितना हमारे पास, तो 56 ने ये 12, मतलब एक सेकेंड, तो 126 आ जाएगा। मतलब 17, 7 को 18 से करेंगे तो मतलब ए के अंदर जो मेल हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 126, और जो डी के अंदर मेल हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे हमारे पास, 60 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो दोनों को ऐड जब करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 6, दिस इज 8, ये तो 186 हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसके बाद देखते हैं क्या सिस्टम हो सकता है। अब फीमेल की बात करेंगे तो देखो यहाँ पर अगर ए के अंदर 126 हमारे पास मेल है, 270 में से 126 माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 4, ठीक है। 6 में से 2 आ जाएगा 4, वही आ जाएगा 144। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 144 गर्ल्स किसकी, बी की, और यहाँ पर डी की गर्ल्स कितनी हो जाएगी, 7। तो जो वैल्यू हमारे पास कितनी 60 आई थी, 60 इसमें माइनस माइनस करूँगा तो 84 हो जाएगा। तो ये 4 कितना हो जाएगा हमारे पास, 8, ये 2 आ जाएगा, वो ये 2 आ जाएगा। इसको डिवाइड कर लेते हैं 6 से, तो 6 से जब डिवाइड करूँगा तो 3 1 आ जाएगा, यहाँ 6 से डिवाइड करूँगा तो 6 3 ज़ा 18, और हमारे पास 40 आ जाएगा कितने टाइम, 6 टाइम, मतलब 8 टाइम आ जाएगा 40। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 31:38 आंसर। ना कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट दिस बेस, ये दिया हुआ है, इरेक्टेड बाय अ कंपनी इन अ पार्क, ठीक है। कब पे सीधा निकालना है, मतलब पाई आर एल निकालना है। क्या एल दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, तो एल की वैल्यू क्या, एल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर विच इज 100, प्लस के अंदर डायमीटर का मतलब बेस का रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस कितने हमारे पास 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 576। ये ट्रिपलेट बनता है 676, और 676 हमारे पास स्क्वायर किसका होता है, 26 का। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू तो हमको सिम ऐसी लिखनी है, और यहाँ पर आर कितनी दी हुई, 24 इंटू 26। अब 24 को 26 से मल्टीप्लाई करना है, ये वैल्यू लानी है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये ऊपर बना जाएगा 426। तो 624 पाई इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। देखो आंसर दिया हुआ, बट मैं क्या सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट बात करेंगे, तो नंबर ऑफ हमारे पास बाइसाइकिल लिखी हुई अलग अलग ईयर में कितनी कितनी सेल्स है, हमको लिखाना है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन द सेल ऑफ स्पोर्ट्स बाइक इन ईयर 2021 टू दैट ऑफ प्रीवियस। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना, पहले डिफरेंस देखो कितना निकला, तो 260 में से 145, 5 आ जाएगा, या 5 में से एक ही, तो 115, 115 हो गया डिफरेंस। अब 115 डिफरेंस के बाद में हमको ये पता करना है कि प्रीवियस ईयर के कंपेरिजन में तो 145 नीचे रहेगा, और इसका परसेंटेज निकालना है। ये आ जाएगा हमारे पास 23, 29। आगे हमको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, तो 2300 अपॉन के 29 का मुझे यहाँ पर इसका रेशियो निकालना, मतलब एक तरह से परसेंटेज निकालना है। अच्छा, यहाँ पर जो हमने किया ना, इससे प्रीवियस ईयर का बोला है, तो हमने क्या किया, 2022 की प्रीवियस कराया था, हम 2021 का प्रीवियस करेंगे, तो ये वाला प्रीवियस करेंगे। तो देखो इन दोनों डिफरेंस कितना दिख रहा है, 55, 200 इंटू 100,
ये करेंगे तो 2 को से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 27.5%। ठीक है, तो ईजी क्वेश्चन था, पर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला यूज करके इसका सॉल्यूशन करना है। तो क्या इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं? तो यस, हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। कैसे करना है सॉल्यूशन, ये देख। तो देखो, दो तरीके सॉल्यूशन हो सकता है कि ये जो 10x प्लस 10y है, ठीक है, अब इसको मैं क्या क्या तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, ये हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। ऑप्शन तो मतलब ऐसा टफनेस तो नहीं है, बट तो भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा हमको। तो पहला फॉर्मूला लगा देते हैं कि साइन एक्स कॉस वाई माइनस साइन वाई कॉस एक्स अपॉन के अंदर साइन एक्स कॉस वाई प्लस साइन वाई कॉस एक्स। अब इसके अंदर क्या कर सकते हैं, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ अभी। यहाँ मैं क्या कॉमन लूँ कि 10x प्लस हमारे पास कुछ सिस्टम हो जाए। तो ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर मैं 10x लाने के लिए मैं कॉस वाई कॉमन ले सकता हूँ यहाँ पर। अगर मैं कॉस वाई कॉमन ले लूँ या साइन एक्स और कॉस वाई कॉमन ले लेते हैं, तो साइन एक्स एंड यहाँ पर साइन वाई, मतलब कॉस वाई, और ये भी ले सकता हूँ मैं। अगर वाई की वैल्यू लूँ तो वाई भी ले सकता हूँ। कैसे? कॉस एक्स और कॉस वाई कॉमन ले लेते हैं, कॉस एक्स कॉस वाई। यहाँ कॉमन लेंगे तो देखो साइन अपॉन कॉस आ जाएगा तो आ जाएगा 10x। यहाँ कितना आ जाएगा साइन वाई अपॉन साइन, मतलब कॉस वाई हो जाएगा, वो भी 10y आ जाएगा। ठीक है, नीचे भी मैं ये चीज़ कॉमन लूँगा तो कॉस एक्स कॉस वाई कॉमन लूँगा तो ये आएगा 10x प्लस 10y। अब ये वाली चीज़ के साथ मल्टीप्लिकेशन में, कितने मल्टीप्लिकेशन में कि 10x प्लस 10y अपॉन में 10x माइनस 10y। ठीक है, तो इससे हमको क्या दिख रहा है, ये चीज़ इससे कट रही है, ये चीज़ इससे कट रही है, और ये वाली पूरी चीज़ कट रही है। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है? सिंपल सा देखो, फॉर्मूला है, फॉर्मूला यूज करो, आंसर निकालो। ये सिंप्लीफिकेशन है, यहाँ पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स वाई है। अब जब इसमें होल स्क्वायर माइनस करें, मतलब प्लस, ये चलो मैं बीच प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 टाइम्स ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स वाई। ये एक्स वाई से एक्स वाई कट गया था, हमारे पास वैल्यू 4 आ जाएगी। मुझे देखो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिंपल सा मैंने फॉर्मूला यूज़ किया, जहाँ पर एक्स की वैल्यू 326 है, वाई की वैल्यू 222 है। ठीक है, तो ये से सिंपल सॉल्यूशन हम करेंगे। इसका थर्ड प्रोपोर्शन पता करना है। थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, देखो अगर एक्स एक्स नहीं बोला, चलो ए बी सी दिया हुआ है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी के बराबर होता है। तो थर्ड प्रोपोर्शन मतलब एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जो ए वैल्यू और जो हमको यहाँ पर निकालनी है वैल्यू, उसकी वैल्यू मैं के मान लेता हूँ। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर देखो एक्स माइनस वाई अपॉन में इसका होल स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस वाई, और नीचे एक्स प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ से ये कट जाएगा तो एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई हमारे पास आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करेंगे तो देखो हमको डिस्काउंट दिए हुए दो, हमको पता करना है मैक्सिमम डिस्काउंट किसके अंदर आ रहा है। तो देखो पहले तो सक्सेसिव है, तो 10 प्लस 15 माइनस 10 इंटू 15 अपॉन 100। ये 25 25 में से माइनस करूंगा तो 150 मतलब 1.5 आ जाएगा। सिंपल सा चीज़ है, 1.5 जैसे माइनस करूंगा तो 23.5% आ जाएगा। पहला तो परसेंट अब नहीं निकल गया। दूसरा लिखा बाई 5 गेट 2 फ्री, तो 2 फ्री है, टोटल कितने 7, इसका मुझे परसेंट निकालना है। तो मुझे पता है 1/7 कितना होता है 14.28। 14.28 का डबल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 6, ये 5 और 14 का डबल 28। तो हमारे पास वैल्यू किसकी ज़्यादा दिख रही है, 28.56, मतलब सेकंड वाले की ज़्यादा दिखी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी। तो मैक्सिमम डिस्काउंट किसका हो जाएगा, बी का। नेक्स्ट बात करेंगे, ए कैन फिनिश वर्क इन 20 डेज। ठीक है, बी कैन फिनिश द सेम वर्क इन 15 डेज। ठीक है, तो दोनों के मैं निकालूंगा, ऐसा करता हूँ कि दोनों कॉमन मैं 60 कर दूंगा, तो ये हमारे पास वर्क मान लिया। इनकी एफिशिएंसी देख लेंगे तो 3 और ये 4। ये बोला बी वर्क फॉर 9 डेज एंड लेफ्ट द जॉब। बी ने 9 दिन काम किया और जॉब छोड़ दी। देन हाउ मेनी डेज ए कैन अलोन द फिनिश द वर्क। तो यहाँ पर ए कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क कितना हो गया 7। बी की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास 4, तो 4 को करेंगे 36 प्लस ए है 3x, दिस इज इक्वल टू 60। तो 3x इज इक्वल टू, इसको जब मैं इसमें माइनस करूंगा तो 24 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। सिंपल सा चीज़ है, इजी क्वेश्चन। लेंथ टू ट्रेन से पी एंड क्यू लेंथ इतनी दी हुई है, रेस्पेक्टिव रनिंग इन सेम डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक्स, दिस हाउ मच टाइम दे विल टेक क्रॉस ईच अदर। सिंपल सी चीज़ है, रिलेटिव स्पीड है, दोनों का डिफरेंस निकलेगा। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 44 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 36। 36 इक्वल दोनों का सम भी लगेगा, दोनों का लेंथ का 0 6 और ये आ जाएगा 8 अपॉन में टाइम। ये टाइम पता करना है, तो 860 अपॉन में 36 इंटू 5 अपॉन 18, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। ये करेंगे 2 टाइम, ठीक है, ये 2 से करेंगे तो 430, ये 5 से करूंगा तो हमारे पास 8 और 6, तो टाइम कितना हो जाएगा 86। इजी क्वेश्चन। 10 men
कैन वर्क इन 25 डेज आफ्टर 12 डेज ऑफ वर्क, मतलब 10 लोग 12 दिन काम कर रहे हैं, 3 मोर मैन वर एड, तो टोटल कितने हो गए 13। ठीक है, नाउ हमारे पास जो काम करना है बाकी वो एक्स दिन में, तो हमको पता करना है कि वो कितने दिन में काम होगा। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 120, यहाँ 13x आ जाएगा। तो 13x की वैल्यू कितनी है, स्पेसिफिक माइनस करूंगा तो 0, 3 और 1, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। इतना इजी क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम के अंदर, ये सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता रहा हूँ। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5 years इक्वल टू 25% ऑफ प्रिंसिपल, देन द इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल आफ्टर डैश। मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास जो दिया हुआ है ऐसा ही, दिस इज व्हाट 25%, मतलब 1/4 ऑफ पी, और ये पी है 5 साल की लगाया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको पता करनी है। तो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाएगा तो क्या होगा वैल्यू, तो ये जो यहाँ से मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकालूंगा, देखो पी कट जाएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ जाएगा, मतलब 100/20 करेंगे तो कितना आएगा 5%। 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, तो हमको पता करना है टाइम। तो देन द इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल, मतलब इंटरेस्ट अगर प्रिंसिपल की इक्वल कब होगी, जब उसका टाइम क्या होगा, तो 5/100 रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ये टाइम हो गया, ये से कट गया, ये कटेगा 20, तो टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। इजी क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय दिस। तो यहाँ पर वही ये सेम चीज़ है कि 14 की पावर 12 को बोलूँगा तो 1+4 आ जाएगा, 4 का यहाँ क्यूब आ जाएगा कितना 16 आ जाएगा स्क्वायर, फिर क्यू आया 64, फिर यहाँ 4 की पावर 12 आ जाएगा, इन सबको ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 70+80, 80 और 85। अब 85 किससे डिविजिबल है, 17 5 से 85 आता है, तो इसका आंसर क्या होगा 85। सिंपल सा क्वेश्चन था। हाँ, ये हमको वैल्यू दी हुई, देखो कॉट ए की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ अगर मैं ए मानूँ, ठीक है, तो कॉट ए बोले तो 12/5 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा 13, ऑटोमेटिकली ट्रिपलेट बन रहा है। यहाँ पर साइन है प्लस कॉस है, तो साइन मतलब 5/13 प्लस कॉस मतलब 12/13, मल्टीप्लाई बाय कॉसेक ए, कॉसेक ए मतलब साइन का उल्टा, साइन मतलब 5/13, तो ये 13/5 हो जाएगा। इसकी वैल्यू पता करते हैं, 13 आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 70, यहाँ पर आएगा 13/5, 13 कैंसिल, 17/5 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज इनकम इज 45,000 इन हिज एक्सपेंडिचर इज दिस। ठीक है, इसकी इनकम है हमारे पास 45,000 और इसका जो एक्सपेंस है वो हमारे पास है 33,000। इफ इज इनकम इज इंक्रीज बाई 20%, तो इसको अगर 20% करूँ मतलब कितना हो जाएगा 6/5। 6/5 करूँगा तो 5 को देखो 9,000 है ना, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करूँगा मतलब इसको 6/5 को, तो 5 को डिवाइड करूँगा 9,000 आ जाएगा, मतलब 9,000, 9,000 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 54, मतलब 54,000 आ जाएगा। फिर बाद में क्या बोल रहा है कि उसकी एक्सपेंडिचर भी 12% इंक्रीज कर दिया, तो इसका 12% इंक्रीज करना है, तो देखो पहले इसका 12% कितना होगा, तो 12 3 हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 12 3 36, 36 तो 396, तो हमारे पास वैल्यू कितनी होगी ये, तो ये हमारे पास इसमें वैल्यू बढ़ा के लिख दो, तो जब बढ़ा के लिखूंगा 696 और ये 3, हमको पता करना है कि परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ सेविंग का। तो देखो पहले की सेविंग कितनी हो रही थी, पहले हमको सेविंग हो रही थी, देखो जब माइनस करेंगे तो 5 और ये तो माइनस कर लेते तो 2 1, 12,000 की सेविंग हो रही थी। अब कितनी सेविंग हो रही है, इसके अंदर 6,960 को मैं माइनस कर दूंगा, 040, 30 में से 6 7 और 4 में से 1, तो 17,040। तो अब कितनी इंक्रीज हुआ ये हमको ध्यान पड़ना चाहिए, तो यहाँ से यहाँ का हमको डिफरेंस पता करना है बस। तो इसका क्या निकाला हमको, यहाँ से यहाँ का, तो कहने का मतलब है यहाँ पर जब बढ़ा गया, ठीक है, तो पहले जो हमारे पास पहला कितना निकल रहा था देखो सेविंग, तो 4500 में से 3300 माइनस किया तो 1200 आया था। अब कितनी सेविंग मिल रही है हमको 1700, ये तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना हमको। डिफरेंस जब निकालेंगे तो इसमें से 1200 जब माइनस करेंगे तो 0405 आ जाएगा। ठीक है, 0405 ऊपर ले देता हूँ, 5040 अपॉन में इनिशियल जो हमारे पास कितना था 12,000 इंटू 100, इसका परसेंट 0000, यहाँ से 00 ना 12 4 जा 48 और 24 टू टाइम, तो 42% हमारे पास क्या आ जाएगा इंक्रीमेंट। सिंपल सा चीज़ है। इसमें से कौन सी चीज़ डिविजिबल होगी 24, 24 का मतलब कितना होगा 4 और 6 से, दोनों से डिविजिबल। 6 से डिविजिबल कौन सी वैल्यू हो सकती है, हमको ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी। 6 का मतलब कितना हो जाएगा 2 और 3, तो हमको बेसिकली ध्यान क्या पड़ना है कि 12 से डिवाइड क्या हो रहा है, मतलब या 4 है 3 से, तो 3 से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ चेक करेंगे 5 2 7 प्लस 12 19 19 प्लस 8 हमारे पास करेंगे तो 27 हो रहा है, तो ये 3 से तो हो रहा है और 2 से भी हो रहा है, लेकिन ये हमारे पास ये 24 से नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर 6 से नहीं हो रहा है, क्योंकि ये 6 से जब करेंगे तो नहीं होता वैल्यू। ठीक है ना, तो इजी क्वेश्चन ये, तो देखो आप इसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, आपको डिविजिबिलिटी ऐसे ही चेक करनी पड़ेगी। इसका आंसर तो बी ही है कि 12 से 48, 50 में 12 1 जार 12, फिर हमारे पास 31,
31 के अंदर 12 2 जा 24 जब माइनस करेंगे किसमें 51 में से, हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो 72 हमारे पास डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है। ठीक है, तो ये चीज़ तो हमारे पास सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, द एवरेज वेट ऑफ टीम ऑफ 20 पीपल वॉज कैलकुलेटेड टू बी दिस। इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड वन वेट वॉज मिस रीड एज दिस इंस्टेड ऑफ दिस। इसकी जगह इसको ये रीड कर दिया गया। करेक्ट आंसर बताओ, तो इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा डिफरेंस। 77 में से कितना प्लस किया देखो 9, तो 9 का अगर मैं 20 से डिवाइड करूंगा तो वो वैल्यू मैं क्या करूंगा यहाँ पर ऐड कर दूंगा, तो देखो पॉइंट में रहेगा डेफिनेटली। तो यहाँ पर देखो 20 को जो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी देखो पॉइंट 4 टाइम 0.4 एंड 0.4 मतलब 80, वापस जीरो लगाएंगे तो हमारे पास 5 टाइम आ जाता है 0.45। तो 59.8 के अंदर 0.45 ऐड करेंगे तो यहाँ 4 आएगा, 2 आएगा, यहाँ पर 0, यहाँ 6 आ जाएगा, 60.25 हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो मुझे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मुझे सिंपल सा ध्यान पड़ गया डिफरेंस कितना दिख रहा है। उस डिफरेंस को जो भी हमारे पास टोटल जो एवरेज दिया हुआ उसको डिवाइड करके उसमें प्लस कर दो जो नया पुराना एवरेज जो हमारे पास दिया हुआ था। इजी क्वेश्चन। यहाँ पर एक ट्राइंगल दिया हुआ, ठीक है, ट्राइंगल बना देते हैं PQR। ठीक, ABC आर द मिड पॉइंट्स ऑफ PQ का A है, B है QR का, ठीक है, और ये C। और रेस्पेक्टिवली हमारे पास PQR दिया हुआ, ठीक है। इन द एरिया ऑफ द PQR, मतलब PQR का जो बड़े वाले का एरिया है 32 दिया हुआ है, तो ABC का एरिया कितना होगा। तो सिंपल सा चीज़ ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी ये सेंटर वाला होगा, आपको खुद ही दिख रहा है 1 2 3 4 बनते, तो जो पूरा एरिया होगा उसका 1/4 होता है हमारे पास। तो 32 का 1/4 कितना हो जाएगा 8। ईजी क्वेश्चन था। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब एक के अंदर एक सर्कल बने हुए, ठीक है, एक की रेडियस तो है 15 और एक की रेडियस है हमारे पास 13। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड दैट लार्जेस्ट सर्कल विच टच द स्मॉलेस्ट सर्कल, मतलब इसकी वैल्यू पता करनी है हमको। तो अब देखो यहाँ क्या करना पड़ेगा, एक सेकेंड, ये लेंथ कॉर्ड बता रहे हैं, ये टच करिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी दी हुई है हमारे पास, छोटी वाली रेडियस 13, यहाँ से ऐसे बड़ी वाली 13 दी हुई। तो देखो 15 के अंदर से मुझे 13 वाला माइनस करूंगा तो मुझे ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। अगर ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या पूरी कॉर्ड की वैल्यू मिल जाएगी, ये तो काम करना है। तो 225 में से 169 माइनस कर दो, 15 में से 9 जाएगा 6, यहाँ पर आएगा 5, ठीक है, 56 ही होगा, सिंपल सा चीज़ है। अब ये 56 हो गया ना, तो √56 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ √56 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो 40 में लिखा तो कुछ नहीं करना, 4 इंटू 14 करना है, तो 4 बार आ जाएगा, तो 4 इंटू √14 इसका आंसर हो जाएगा। ईजी क्वेश्चन। 23rd क्वेश्चन, ऑन परचेज ऑफ आर्टिकल वर्थ 10,000 शॉपकीपर ऑफर्स फ्लैट डिस्काउंट ऑफ 500 रुपीज। तो 10,000 पे 500 का डिफरेंट डिस्काउंट मतलब 9,500 हो गया। अब बोल रहा फर्दर शॉप यूजिंग क्रेडिट कार्ड ही गिव एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 7%। अगर बोल रहा है कि 10,000 का क्रेडिट कार्ड यूज़ करके इसने बेचा तो कितना पैसा, तो सिंपल सा चीज़ है, 7% डिस्काउंट दिया तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी 93%। अब इसको मुझे पता करना है, तो 95 को 93 से मल्टीप्लाई करना है, 3 5 15, 28, 45, 85, 5, 3 और यहाँ पर 8 और 8835, उसका क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट बात करें, स्विच करें 24 क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ। तो इसके लिए क्या हमको दो फॉर्मूले याद होने चाहिए। पहले देखो 10a/2 के लिए x दी हुई है, इसको मैं क्या ले सकता हूँ, sin a/2 cos a/2। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि 1 + cos 2a इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर a/2, ठीक है। दूसरा 1 + 1 - cos 2a इज इक्वल टू a/2, नहीं सिर्फ ए कर देता हूँ यहाँ पर मैं, ठीक। तो ऐसा होता है ना, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 2 है ना, तो ए लिख दूंगा, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी a/2। तो ये वैल्यू हमारे पास sin स्क्वायर a/2 होती है। यहाँ से हमको क्या निकालना है, सिर्फ हमारे पास cos a और sin a की वैल्यू निकालनी। यहाँ पर cos a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो हमारे पास, मतलब यहाँ से cos a/2 मतलब जो नीचे वाली वैल्यू ये, दिस इज इक्वल टू व्हाट, √1 + cos a/2। यहाँ से sin a/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √1 - cos a/2। अब मुझे इस चीज़ के हिसाब से इसको अपॉन इसको करना है, तो ऊपर क्या वैल्यू रह जाएगी 1 - cos a और नीचे रह जाएगी 1 + cos a। तो सिंपल सा आंसर हमारे पास इसका आंसर आ गया 3। नेक्स्ट बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन की। दो सर्कल इनकी रेडियस ये दे दी है, टच एक्सटर्नली एट अ पॉइंट ए, पी एंड क्यू आर डायरेक्ट, मतलब ठीक है, टच एक्सटर्नली एट पॉइंट ए। अच्छा ये वाला डायग्राम एक्सटर्नल टच बोला है, तो मतलब यहाँ से ये एक्सटर्नल टच कर रहा है,
इन दोनों डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, ये कॉमन टेंजेंट ये पी क्यू, ठीक है। यहाँ से इसकी और यहाँ से ये, तो ये वैल्यू दी हुई 5, ये दी हुई 10, ठीक है। ये हो गया हमारे पास R1 R2। हमको पी क्यू की वैल्यू निकालनी, तो देखो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो डी सी टी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है, 2 इंटू दोनों रेडियस का मल्टीप्लीकेशन का अंडर रूट। तो 2 इंटू 5 इंटू 10, इसका अंडर रूट निकाल लेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 2। यहाँ पर देखो 5 इंटू 5 इंटू हमारे पास कितना आ जाएगा 2, तो जो वैल्यू कितनी आ जाएगी 10√2 सेंटीमीटर, इसका क्या आ जाएगा आंसर। तो ये भी एक ईजी क्वेश्चन था। तो हमने यहाँ 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए कम से कम टाइम के अंदर। होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ रहा है तो बढ़िया है। तो बेटर नेक्स्ट टाइम पे मिलेंगे, नेक्स्ट टाइम पे इसके सिर्फ सेकंड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।